हाय गाइस, तो आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने पहला सवाल आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है और इसको करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिवाइज़ करेंगे। ये वीडियो लेक्चर उनके लिए है जो जुलाई में मेंस के लिए अपेयर होने वाले हैं, होपफुली, अगर कोरोना की दया से एग्ज़ाम हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देख के। तो 1 घंटे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल है आपके सामने, क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1, 2, 3 kg आर रेस्पेक्टिवली अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड कितना है? 1 मीटर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड and perpendicular to the plane of a triangle is तो क्या होगा यहाँ पे देखो, तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेंथ जो है 1 मीटर है, 1 kg 2 kg 3 kg इस तरीके से। यहाँ पे देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आसान सा सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। एक पार्टिकल जो r डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। तो यहाँ से देखिए पहले तो आपको r डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो एक्सिस कहाँ पे है? एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड। एक्सिस कहाँ पे है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके मदद से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई 1/2√3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/2√3। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। अब यहाँ पे जो है 2x = 1/√3 आ गया। तो सारा जो मास है वो D पॉइंट से कितनी दूरी पे है? 2x की दूरी पे है। 2x की दूरी पे है तो वो कितना आ जाएगा? 1/√3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? mr²। 1 × r², 1 × r², 2 × r², 3 × r²। तो दिस विल बी द आंसर। और एक एक्सिस के अबाउट सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह जुड़ जाते हैं। स्केलर क्वांटिटी की तरह जुड़ जाते हैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो सबका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबका सम कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे फॉलो करते रहो। अब आगे भी कई रोटेशन का भी चालू कर दिया हूँ, तो रोटेशन कंप्लीट करके आगे जो तुम लोग का डिमांड होगा तो कमेंट में कर देना। जो भी चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट में कर देना, मैं बना दूंगा, है कि नहीं? तो इस चैनल पे आपको जो है रैंक बूस्ट करने का पूरा हेल्प मिलेगा। ओके, तो फॉलो करिए और मोटिवेशन दीजिए मुझे ये सब करने का। लाइक करिए, जो भी करना है आप जो है फैलाइए इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। 1 × AD² + 2 × BD² + 3 × DC² + 3 × DC²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? तो 2x = 1/3 है, 1/√3। 2x = 1/√3। तो सब में 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। 2 × 1/3 हो जाएगा +3 × 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा? एलसीएम ले लो, ऊपर कितना हो जाएगा? 6/3। तो 2 kg/m²। kg m², नॉट पर मीटर स्क्वायर, kg m²।
ठीक है, एम आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और इनटू मास केजी। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन रिवाइज हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर होता है, वेर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो पहला सवाल। दूसरा सवाल आप देखिए आपके सामने क्या है, ये भी जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखो क्या बोल रहा है ये, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट तुम्हारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला है। तो आराम से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, एक सवाल से तुम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे। डिफरेंट एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो पहले तो यहाँ पे निकाल लो, रेक्टेंगल का ए और बी होगा, साइड्स क्या हो जाएंगे, ए और बी साइड्स क्या हो जाएंगे। तो देखो जो वन एक्सिस है उसके अबाउट तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। तो ये तुम्हें आना चाहिए। रेक्टेंगल का जो है एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि उसके जो है सेंट्रॉइड से गुजर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके बाद क्या होता है, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 क्या होता है, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12। ठीक है, उसी तरीके से आई फोर क्या हो जाएगा, तो आई फोर निकालने के लिए तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, 1 प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4, एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस 1 एंड एक्सिस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, तो लगा दो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डायगोनल का आधा, तो डायगोनल का आधा कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे, आई वन की वैल्यू डाल दोगे, तो आई वन की वैल्यू डाल दोगे तो देखो आई फोर की वैल्यू क्या आ गई, आई फोर की वैल्यू क्या आ गई, आई फोर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास कितना हो जाएगा ये, तो एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। तो आई फोर की वैल्यू भी निकल के आ गई आपके सामने इस तरीके से, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम लोग जो है टॉर्क रिवाइज करेंगे, तो सारा जो है आपका रोटेशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, अगर उस कोचिंग का मटेरियल आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप मुझसे बोल सकते हो, कांटेक्ट करो। आकाश फिट जी रेजोनेंस सब खत्म होगा यहाँ पे। चलो इधर, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3। उस तरीके से आई टू जो है, आई टू क्या हो जाएगा बताओ, तो आई टू क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 4, एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 4 एम ए स्क्वायर बाई 12, तो एम ए स्क्वायर बाई 3 कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 3। तो आई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई टू की वैल्यू एम ए स्क्वायर बाई 3, आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3। ऑलराइट, एम ए स्क्वायर बाई 3 यहाँ पे आई टू की वैल्यू आ गई। अब कौन सा बच गया, आई थ्री बच गया। तो आई थ्री तो डायगोनल एक्सिस है, डायगोनल के अबाउट पकड़ के घुमा रहे हैं इस रेक्टेंगल को। तो आई थ्री को निकालने के लिए हम इस रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में देख सकते हैं, दो ट्रायंगल से बना हुआ। और एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एच स्क्वायर बाई 6, वेयर एच इज़ द हाइट एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड्स। ठीक है, एम एच स्क्वायर बाई 6 की मदद से हम जो है डायगोनल के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ देखो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से रेक्टेंगल में देख लिया, तो एच निकालना है मुझे, ए ई एच हो गया, ए ई हो गया ना, एच ए निकालना, तो सिमिलैरिटी यूज़ कर लो। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, या ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए, ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी ए। तो ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू बी बाई बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई बाई डी ए इज इक्वल टू ए ई बाई डी ए बाई डी ए। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वंस यू गेट ए यू कैन राइट एम एच स्क्वायर बाई 6 वेर एच विल बी ए, वेर एच विल बी ए।
तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई है, तो एम एच स्क्वायर बाई 6 डाल देंगे। देखो मास जो है आधा हो जाएगा, एम बाई 2 हो जाएगा, तो एम की जगह पे एम बाई 2 डालोगे, आधा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो एम बाई 2 डालेंगे, तो यहाँ से आई ए बी डी आ जाएगा। उस तरीके से आई बी सी डी क्या आएगा बताओ, एम बाई 2, अगेन एच एच बराबर आएगा, सिमेट्रिकल सिचुएशन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आई बी सी डी भी आ गया, तो नेट प्लेट का क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I3 के अबाउट, I3 के अबाउट क्या हो जाएगा, एम बाई टू ए बी स्क्वायर, एम बाई टू ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। तो एम बाई 2 का सिंस दोनों को जोड़ देंगे तो एम बाई 2 हट जाएगा यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, एम ए बी बाई 6 ए स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ से I3 क्या आ गया तुम्हारा, तो I3 को लिख देंगे सबके साथ लिख देंगे यहाँ पे देखो, तो एम ए बी बाई 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कंपेयर कर लो, सबसे जो मैक्सिमम है ये कौन सा है, I1 है, I4 है, I3 है, I2 है। तो ऐसे कंपैरिजन के सवाल बहुत आते हैं, तो कौन सा है सबसे मैक्सिमम बताइए। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे I4 सबसे बड़ा है, I4 जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है I1 है, उसके बाद जो है वो क्या होगा, I2 है, और सबसे लास्ट में I3 है, क्योंकि I3 के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, विच इज़ अ बिग वैल्यू। तो क्या आंसर हो जाएगा, I4 इज़ मैक्सिमम। यही पूछा है कि किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा, तो कौन सा होगा यहाँ पे, कौन सा होगा, डी ऑप्शन, कौन सा, डी। तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया है सॉल्व, डी ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो अब करते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो इस तरीके के सवाल को आप कर लीजिएगा, कंपैरिजन करने वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया होना चाहिए, ट्रायंगल का, स्फीयर का, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट का, है ना, फार्मूले सब याद कर लो। तो ये सवाल आपको यही बताना चाह रहा है कि लर्न ऑल द फार्मूलाज। तो इस सवाल को मैं दूंगा 5 में से 3.5। ये एक ठीक ठाक सवाल था, काफ़ी कैलकुलेशन था, बाकी कॉन्सेप्चुअल तो उतना नहीं था। तो अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट सवाल आपके आने वाला है, इसको मैं दूंगा 5 में से 4.5, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट है और कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स सम नॉलेज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप सवाल पढ़ लीजिए और आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना, तो समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अब देखो जो ए बी एक्सिस है, तो ए बी एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का कितना होगा, अगर ए साइड है तो एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा, कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो अब सी डी जो है थीटा एंगल पे है कि नहीं, और तुम देखो ई एफ जो एक्सिस होगा उसके अबाउट कितना होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर, उसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 6, है कि नहीं। अब देखो तो अगर सी डी का कोई परपेंडिकुलर एक्सिस होगा तो वो क्या होगा, वो जो है ई एफ के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो ये भी तो लाइक सिमेट्रिकल ही, ये भी लाइक वही सिचुएशन है ना, जो सी डी ए बी के लिए है, वही आई जो 1 है वो ई एफ के लिए है कि नहीं। सिमेट्रिकल नहीं है, बट मास का डिस्ट्रीब्यूशन I1 और I2 के अबाउट तो सेम ही है कि नहीं, क्योंकि सी डी जो है ए बी से थीटा एंगल पे है और I1 जो है ई एफ से थीटा एंगल पे है। अरे समझ आ रहा है,
मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा देखो, दोनों का लाइक परपेंडिकुलर एक्सिस से जो एक्सिस के अबाउट होगा वो कितना होगा, कितना होगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड उसके अबाउट कितना होगा, कितना होगा, ma² + b² / 6 है ना। तो ma² / 6 बेसिकली ma² / 6, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है। तो मतलब कि आई के बराबर ही आ जाना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। आई के बराबर ही आ जाना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फाइनल जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो सेम ही है, और दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर भी हैं और दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब है कि ma² / 12 ही होगा दोनों के अबाउट, है कि नहीं। तो आई ही होना चाहिए। अगर ए बी के अबाउट आई है तो सी डी के अबाउट भी क्या होना चाहिए, आई ही होना चाहिए। अरे यार है समझ में। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट द एन एक्सिस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना इसको। तो यहाँ पे आपके सामने एक और सवाल है, तो यहाँ देख लिया, 3 डिस्क ईच ऑफ मास 3 discs each of mass m and radius r are placed in contact with each other as shown in the figure. Then a moment of inertia of the system about an axis xx dash is xx dash के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो सिंपल सा है, पैरेलल एक्सिस भी लगेगा और परपेंडिकुलर भी लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो सब डिस्क है, तो डिस्क है तो ए सी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2r, ए बी कितना हो जाएगा 2r, बी सी कितना हो जाएगा 2r, ए बी 2r, बी सी 2r, ए सी 2r, है कि नहीं। तो ए बी का आधा कितना हो जाएगा r, है ना। और प्लेन के डिस्क के प्लेन में कितना होता है, डिस्क के प्लेन में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² / 4 क्या होता है, mr² / 4। तो mr² / 4 प्लस ऑफ क्या जोड़ोगे, mr² / 4 प्लस ऑफ क्या जोड़ोगे, mr²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो mr² / 4 प्लस ऑफ mr², तो कितना हो जाएगा 5mr² / 4 प्लस mr², 5mr² / 4 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, 5mr² / 4 एक्स एक्सिस के अबाउट, 5mr² / 4 एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, 5mr² / 4 एक्स एक्सिस के अबाउट। उस तरीके से बी वाले डिस्क का भी आ जाएगा 5mr² / 4, बी वाले डिस्क का भी आ जाएगा 5mr² / 4, और सी वाले डिस्क का क्या आ जाएगा, वो तो mr² / 4 ही आएगा। सी वाले डिस्क का क्या आ जाएगा mr² / 4। तो टोटल कितना हो जाएगा 10mr² / 4 प्लस mr² / 4, तो 11mr² / 4। तो 10mr² / 4 प्लस mr² / 4, मैंने बताया था ऑलरेडी कि सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाता है, सेम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया 11mr² / 4, कितना हो गया 11mr² / 4, 11mr² / 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल भी हल हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, टू रिंग्स ऑफ द सेम रेडियस एंड मास। देखो सवाल पढ़ लो, तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो, क्योंकि अब तो तुम्हारा मेंस आने वाला है ना, तो तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है आप नोटबुक में सॉल्व करिए, आंसर नहीं आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, आंसर आता है तो बहुत अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 रिंग्स जो हैं इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हैं। तो क्या हो जाएगा mr² ये हो जाएगा और mr²। तो यहाँ पे देखो, तो एक तो आ जाएगा mr², दूसरा क्या आ जाएगा प्लेन के पैरेलल mr² / 2। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा mr² / 2 प्लस mr², तो 3mr² / 2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, खड़ाक से सी ऑप्शन आ जाएगा।
खटाक से क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी, 3mr² प्लस mr², थ्री mr²/2। तो सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे, आगे वाले फिगर में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तो देखो सेम एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाता है, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अभी तक। अब यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सवाल है। ये चेक करने के लिए दिया गया है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर ये आपसे सवाल नहीं होता है तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी डामाडोल है, तो थोड़ा सचेत हो जाइए। टाइम कम है तो मेरे लेक्चर्स को देखते रहिएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हो तो कमेंट कर दो। तो आसान सा सवाल है ये, और जिनसे हो जाता है तो चेक करिए कि आपसे कितने टाइम में होता है। ये आपको स्पीड का पता चलेगा। एग्ज़ाम में आपको स्पीड अच्छी रखनी है ताकि आपके पास काफ़ी टाइम बचे और आप काफ़ी सवाल कर पाओ। सवाल करने से होगा कि मार्क्स ज़्यादा आएंगे, एंड यू विल बी लाइक स्कोरिंग गुड मार्क एंड गुड रैंक। तो ठीक है, यहाँ से देखो क्या है, बॉडी सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, स्क्वायर लैमिना है। लैमिना मतलब कि एक प्लेट की तरह समझ लो, और बॉडी सी जो है सॉलिड स्फीयर है। बॉडी सी क्या है? सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ से देखो बोल रहा है स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास। तो स्मॉलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? तो सबका लिख लेते हैं, कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहला सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो mr²/2। दूसरा है लैमिना, स्क्वायर लैमिना, जिसका साइड r है, तो ma²/6 होता है थ्रू अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ द स्क्वायर लैमिना। mr²/6 हो जाएगा। उस तरीके से I3 कितना हो जाएगा? सिंस इट इज अ सॉलिड स्फीयर 2/3 है, 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², तो 2/5 mr²। तो I3 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0.4 mr²। I2 0.1 mr²। I1 0.5 mr²। तो विच इज स्मॉलेस्ट? I2। खटैक। इस तरीके से आपको सवाल को हल कर देना है जल्दी से, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्मॉल एंड इजी क्वेश्चंस, किल देम, ईट देम, है कि नहीं? स्कोर मार्क्स, मैक्सिमाइज योर मार्क्स, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो तो मैं तुम्हें एग्जाम स्ट्रैटेजी भी बताते रहता हूँ कि पिक दोज लो हैंगिंग फ्रूट्स फर्स्ट, किल दोज इजी प्रेज वेरी क्विकली, एंड देन गो फॉर द कॉन्सेप्चुअल एंड टफ कैलकुलेशन वंस। मार्क एंड रिव्यू का भी आपको जो है टेक्निक अपनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? डोंट गेट स्टक इन अ क्वेश्चन फॉर मोर देन 1.5 minute. मेक दिस रूल, ओके? दिस विल बेनिफिट यू, दिस विल गिव यू द टाइम टू स्कोर इन लो हैंगिंग फ्रूट्स, इन ईजी क्वेश्चंस। कभी कभी सवाल जो है ना, इजी सवाल छूट जाता है एग्ज़ाम में तो बहुत दुख होता है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो आपके सामने कौन सा सवाल है यहाँ पे, तो इसको मैं 5 में से 3.5 दूंगा। यहाँ भी बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा। तो ऐसा सवाल तो एक और कर लिया था, जो दूसरा सवाल किया आज के सेक्शन में। तो अगेन यहाँ पे क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा बताओ? हम जो है सिमिलैरिटी का यूज़ करेंगे और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mh²/6। तो ए सी के अबाउट हो जाएगा mh²/6, ए बी के अबाउट भी mh²/6, बी सी के अबाउट भी mh²/6। ए सी के अबाउट जो एच होगा वो बी होगा, ए बी के अबाउट जो एच होगा वो बी सी होगा, और बी सी के अबाउट जो एच होगा वो ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ये सिमिलैरिटी लगा दिया हमने। तो 10th का कॉन्सेप्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से आपको b की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी होगी? ए बी इंटू बी सी बाई ए सी, ए बी इंटू बी सी बाई ए सी। तो फिर लिख के कंपेयर कर लेंगे सारा।
यहाँ पे देखिए आई ए बी लिख लिया, तो आई ए बी कितना हो जाएगा, एम बी सी स्क्वायर बाई 6। ऑब्वियसली आई बी सी कितना हो जाएगा, एम ए बी स्क्वायर बाई 6, एम ए बी स्क्वायर बाई 6। आई ए सी कितना हो जाएगा, ए सी की वैल्यू निकाल लिया हमने, एम ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर बाई 6 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा किसका दिख रहा है तुम्हें, तो देखो अगर आई ए सी को कंपेयर करो आई ए बी से और आई बी सी से, तो ए बी बाई ए सी जो है, ए बी ए सी सबसे बड़ा है, तो ए बी बाई ए सी इज़ अ वैल्यू स्मॉलर देन 1, उसका भी स्क्वायर कर दिया तो दैट बिकम्स मोर स्मॉलर देन 1, है ना। जैसे 0.1 है, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो 0.01 हो जाएगा, रहेगी नहीं, तो दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई बी सी स्क्वायर, तो वो ऑब्वियसली आई ए बी से तो छोटा ही होगा, है कि नहीं। आप देखो आई बी सी क्या है, तो ए बी स्क्वायर बाई 6, तो बी सी अपॉन ए सी करो दैट इज़ स्मॉलर देन 1, अगेन बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज़ मच स्मॉलर देन 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो आई बी सी से भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो गया तुम्हारा, सबसे बड़ा आई ए बी हो गया, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है, मैथमेटिकली आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, तो मेंटल कैलकुलेशन को भी ध्यान दो। मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए आप जो है रोज़ प्रैक्टिस करिए। लाइक अपने जब भी आप सवाल सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं या मैथ सॉल्व करते हैं, तो ट्राई टू डू सम स्टेप्स इन योर ब्रेन इटसेल्फ। इट्स लाइक जिमिंग, है कि नहीं, जितना बाइसेप्स बनाओगे उतना ही बनेगा, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा, जितना मेंटल कैलकुलेशन करोगे उतना वो तुम्हारा फास्ट होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। सिंपल सा सवाल है कि नहीं। तो सिंपल सा ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल, ये भी आसान सा सवाल है, इसको मैं 5 में से 1.5 दूंगा, बहुत ही आसान सवाल। एक लेंथ है, रॉड का लेंथ है, उस रॉड को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ दिया है। सिंपल सा सवाल, तो सॉल्यूशन तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, इसको समझाऊंगा नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। तो आंसर निकालो और मैच करो, नहीं समझ आता है तो सॉल्यूशन देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है और भी सवाल आपके सामने, तो ये एलिप्स वाला सवाल कर लो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्टिकल डिस्क ऑफ ए यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एम स्पेस, सेमी मेजर एक्सिस कितना है, आर है, सेमी माइनर एक्सिस डी है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एम आर स्क्वायर से छोटा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि सारे जो मासेज हैं वो पास आ गए ना, वो पास आ गए परपेंडिकुलर एक्सिस के, है ना। इलिप्स क्या है, थोड़ा स्कूचिंग कर जाता है, तो मास पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 से छोटा होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो नहीं सकता है, एम डी स्क्वायर बाई 2 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम डी स्क्वायर बाई 2 एक ऐसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जिसका रेडियस डी है, तो एम डी स्क्वायर बाई 2 भी नहीं हो सकता तुम्हारा, एम डी स्क्वायर बाई 2 भी नहीं हो सकता है। किस तरीके से क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि थोड़ा सा मास जो है वो रेडियस डी, जो अगर रेडियस डी का डिस्क मानोगे तो उससे ज़्यादा दूरी पे भी फैला हुआ है, तो एम डी स्क्वायर बाई 2 से बड़ा होगा एंड एम आर स्क्वायर बाई 2 से छोटा होगा, तो बी भी नहीं, सी भी नहीं, कौन सा ऑप्शन, डी। इस तरीके से सवाल भी हल हो गया है, खड़ाक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 5 में से 3 देने लायक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, एग्ज़ाम में आपको फंसा सकता है, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, अगर आपने आसान सवाल को सॉल्व कर लिया है और कॉन्फिडेंस बटोर के आए हो, तो विद दैट मोमेंटम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप किसी सवाल में, बड़े सवाल में फंस गए हो और फिर इस सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो माइट भी फंस सकते हो। इट्स ऑल अबाउट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, गेम खेलते हो ना,
तो लाइफ कम रहता है तो रिस्क कम लेते हो ना, है कि नहीं? फियर फैक्टर बढ़ जाता है ना? कॉन्फिडेंस कम रहता है। और जब बहुत सारे किल करते हो कॉन्फिडेंस हाई रहता है, एक्सपर्ट को भी ठोक देते हो, रहेगी नहीं? चलो अब जो तुम्हारे सामने नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ आर रेडियस एम मास अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिस्क फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज कट एंड रिमूव द मास ऑफ विच इज एम, द मोमेंट ऑफ inertia of the angular disk remaining about its axis perpendicular to the plane and passing through the center of mass will be। तो क्या होगा यहाँ पे? अरे क्या होगा मेरे भाई? सुपरपोजिशन आई सी इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर होता है कि नहीं? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हर टॉपिक में लगता है, पूरे फिजिक्स में ये स्प्रेड है। तो देखो क्या होगा, सी जो कैपिटल सी बोला है वो कंप्लीट डिस्क बोला है, आर जो बोला है वो लाइक जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बोला है कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर बोला है वो रिमूव्ड पार्ट को बोला है। किसको बोला है? रिमूव्ड पार्ट को। तो कंप्लीट का कितना है? एम आर स्क्वायर बाई टू। रिमेनिंग का निकालना है, जो रिमूव्ड है वो भी डिस्क में है, डिस्क के शेप में, तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई टू। जो रिमूव किया गया उसका मास दिया हुआ है, तो जो रिमेनिंग है उसका कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ एम आर स्क्वायर बाई टू, घटा दिया, हाफ कॉमन ले लिया, एम आर स्क्वायर माइनस एम इन टू स्मॉल आर स्क्वायर। दिस द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली हैं। रैंक बूस्टिंग चैनल है ये, रैंक बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तो डी ऑप्शन आ गया, खटैक। इस तरीके से आपको जल्दी से सवाल निपटाना है। तो ये इसको दूंगा मैं 5 में से 3। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अच्छा इस्तेमाल। और भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको आगे भी लेंगे हम, और जेई का जो भी पुराना सवाल आया हुआ है सॉल्व करेंगे उसको आपके साथ, तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे कौन सा सवाल है? यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो पूछा है, तो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो 5 में से मैं 2 दूंगा, आसान सा सवाल है, नीट और मेंस के लिए ये सेशन हो रहा है तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? एक ऐसा रिंग जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बराबर हो उस ऑब्जेक्ट के। तो खड़ैक एक डिस्क ले लिया, एक रिंग ले लिया, तो एक ऐसा एक्सिस है जो कि इस तरीके से रिम को टच करके बनाया हुआ है और पैरेलल टू द प्लेन है। तो I1 निकल के आ जाएगा और I2 भी निकल के आ जाएगा इधर से, 3mr स्क्वायर बाई 2, और I2 भी निकल के आ जाएगा। कितना होगा? mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5mr स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे, एम के स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। तो देखते रहो, सॉल्यूशन देखते रहो, आंसर निकल के आ जाएगा। मैच कर लेना, प्रेफरेबल है कि कॉपी में सॉल्व करो, साथ में पढ़ने का अलग ही मज़ा है, ठीक है? तो एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, यहाँ पे के रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी। के इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन हियर, के इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से देखो, दोनों का हमने के निकाल लिया, के और K1 रेशो निकाल लिया, K1 अपॉन के, डिस्क अपॉन रिंग। तो आंसर आ गया तुम्हारे सामने। टेंशियल एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन, तो कितना हो जाएगा? √5/√6। कितना हो जाएगा? √5/√6 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, ठीक है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क एंड सर्कुलर रिंग का रेशो निकालना है। तो के रिंग का था, K1 डिस्क का था, तो इस तरीके से ये सवाल भी हो गया सॉल्व।
आगे करेंगे और भी क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कर लिए, वीडियो पॉज करिए, एक थॉट ले लीजिए और फिर सॉल्व करिए सवाल को। तो यहाँ पे देखो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है। क्या है? नॉन डिस्क नहीं है, रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, जिसका मास वेरिएशन दिया हुआ है लीनियर मास वेरिएशन kx। तो एक एलिमेंट ले लिया dx, x डिस्टेंस पे लैम्डा dx स्मॉल एलिमेंट का मास हो जाएगा, तो उसका रेडियस ऑफ उसका कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस। तो तुम्हें वो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द एक्सिस क्या होता है? m इंटू आर स्क्वायर होता है, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो kx इंटू dx मास हो गया, तो ये dm हो जाएगा। सर di क्या हो जाएगा? di क्या हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं? डी आई क्या हो जाएगा? डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डी एम की वैल्यू डालेंगे के एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा के एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट का वेरिएशन होना है? तो 0 से एल तक, तभी सारा रॉड कंप्लीट होगा, है कि नहीं? सारा एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा मुझे, सारा एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से देखिए के एक्स क्यूब बाई के एक्स फोर बाई फोर, के एक्स 4/4 लिमिट डालोगे तो के एल 4/4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। ऑप्शन आ गया डी, तो दिस इज द आंसर, डी इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे देखो, तुम देख रहे होगे कि बाकी 3 ऑप्शन जो है एम के टर्म्स में डिफाइंड है, तो वो कैसे लिखा होगा? तो ये भी लिख के दिखा देता हूँ। टोटल मास निकाल लो, के की वैल्यू वहाँ से निकालो और के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एम के टर्म्स में आ जाएगा। तो देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। टोटल मास कैसे निकालोगे? के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 0 टू एल करोगे, के एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई के एक्स डी एक्स 0 से एल करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये टोटल इंटीग्रल क्या वैल्यू देगा? टोटल मास देगा। तो के एल स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाई 2 के एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेट कर लो, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए जो है वो बना दूंगा, इंटीग्रेशन पे एक सेशन ले लूँगा, सारा कुछ समझ आएगा तुम्हें। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बताओ? 2m/l² पुट कर दो वहाँ पे। तो इन टर्म्स ऑफ m क्या आ गया? ml²/2 कितना आ गया? ml²/2। तो ये तो एक ऐसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जिसका रेडियस l है। रेडियस क्या है? l है। या एक ऐसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जिसका रेडियस l/√2 है, तो ml²/2। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके तुमसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो पहले ही आ गया था हमारे पास डी। तो इस तरीके से सेशन कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे सेशन आते रहेंगे टॉर्क पे भी और एंग्लो